तो सभी भाइयों को जय श्री राधे जय श्री कृष्णा। दोस्तों आज का प्रसंग बहुत ही मार्मिक एवं ज्ञानवर्धक है। दोस्तों आज का प्रसंग है कि आखिरकार छिपकली अपना घर क्यों नहीं बनाती है, छिपकली मनुष्यों के मकान में ही क्यों रहती है। तो दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले मेरा आपसे एक निवेदन है, यदि आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए बहुत ही महत्व रखता है। तो आज आइए दोस्तों प्रसंग की तरफ गौर करते हैं। देखिए दोस्तों, एक राजा थे। उन राजा के दरबार में एक तोता रहता था। वो तोता जब कमरे के अंदर प्रवेश करता था तो उसको दीवारों पर छिपकली नजर आया करती थी। दोस्तों वो तोते ने कई बार उस छिपकली को देखा। जिस कमरे में जाता था उस कमरे में ही उसे एक दो छिपकली अवश्य मिलती थी। दोस्तों वो तोता कई बार देख देख करके उसके मन में एक विचार उत्पन्न हुआ। आखिरकार सबके अपने घोंसले होते हैं, सबका अपना मकान होता है, सब लोग अपने अपने स्थान पर रहते हैं, लेकिन इस छिपकली का अपना घर क्यों नहीं है? ये मनुष्य के द्वारा बनाए हुए महलों में क्यों रहती है? आखिरकार इसके पीछे कारण क्या है? दोस्तों उस तोते के मन में ये बात रोज घूमती थी। एक दिन दोस्तों वो राजा अपने तोते को लेकर के और घूमने के लिए जा रहा था, तो रास्ते में तोते के मन में विचार आया। उसने सोचा कि आज मैं अपने राजा को पूछूंगा आखिरकार छिपकली का मकान क्यों नहीं होता है और ये छिपकली मानव द्वारा बनाए हुए महलों में ही क्यों रहती है। फिर दोस्तों तोते ने राजा से प्रश्न किया, महाराज मेरे मन में एक बहुत दिनों से प्रश्न घूम रहा है, अगर आप आज मेरी शंका का समाधान कर दें तो आपकी बड़ी महान कृपा होगी। दोस्तों राजा कहने लगा, ठीक है तोते आप बताओ, मैं पूरा प्रयास करूंगा कि तुम्हारी समस्या का समाधान कर सकूं। तोता कहने लगा, महाराज मुझे ये जानना है कि जो छिपकली होती हैं क्या इनका अपना मकान नहीं होता है? अगर इनका अपना मकान नहीं होता है तो क्यों नहीं होता है और ये मनुष्य के मकानों में क्यों रहती हैं? तो दोस्तों राजा कहने लगा, हे तोते देखो, जिस समय पर सृष्टि की रचना हुई तो सबने अपने अपने मकान बनाए। किसी ने अपना घोंसला बनाया, किसी ने अपना महल बनाया, किसी ने अपनी झोंपड़ी बनाई, किसी ने कच्चे मकान बनाए, किसी ने पक्के मकान बनाए, और हर मानव हर जीव अपने द्वारा निर्मित अपने मकान में या फिर अपने घोंसले में रह कर के अपना जीवन यापन करने लगा। लेकिन तोते जो ये नर छिपकली होती है इसे बहुत बड़ा आलस होता है। इसने मन में विचार किया कि मुझे क्या ज़रूरत है मेहनत करके मकान बनाने की, मैं तो चट्टानों की दराजों में रह कर के अपना जीवन बिता लूंगा। और इस प्रकार हे तोते इस नर छिपकली ने अपना मकान नहीं बनाया और चट्टानों की दराजों में रह करके अपना जीवन जीना प्रारंभ कर दिया। जैसे ही बारिश होती तो चट्टानों की दराजों में घुस जाता और बारिश बंद हो जाती तो चट्टानों के ऊपर आ जाता। इसी प्रकार से जब धूप पड़ती तो चट्टानों के अंदर छुप करके रहता और जब धूप शांत हो जाती तो चट्टानों के ऊपर आ जाता। इसी प्रकार से जब सर्दी पड़ती तो चट्टानों की दराजों में घुस जाता और जब धूप निकलती तो चट्टानों के ऊपर आनंद लेता। तो दोस्तों वो तोता कहने लगा, क्या महाराज उस मादा छिपकली ने कभी अपने नर छिपकली से ये बात नहीं कही कि हमें भी अपना एक घर बनाना चाहिए? तो राजा कहने लगा, दोस्तों हाँ तोते, उस मादा छिपकली ने कई बार इस नर छिपकली से कहा कि हमें भी अपना एक मकान बनाना चाहिए। सभी लोग कोई अपना घोंसला बना के रहता है, कोई अपना मकान बनाकर रहता है, तो हम भी ये चाहते हैं कि हमारे भी सपनों का एक महल हो, उसमें हम और आप साथ साथ अपना जीवन यापन करें। लेकिन तोते जब भी वो मादा छिपकली अपने उस नर छिपकली के पास जाती और मकान बनाने के बारे में कहती तो उसका एक ही जवाब होता कि चिंता मत करो, अभी बरसात निकल जाए फिर बनाना शुरू कर देंगे। जब बरसात निकल जाती तो फिर कहता कि अब सर्दी निकल जाए तो उसके बाद बनाना शुरू कर देंगे, और जब गर्मी आती तो फिर कहता कि अभी तो बहुत गर्मी पड़ रही है, थोड़ी गर्मी निकल जाने दो फिर बना देंगे। इस प्रकार से तोते वो नर छिपकली हमेशा अपनी मादा छिपकली को धोखा देती रही और रोजाना बात पे बात बहाने पे बहाना हमेशा बनाती रही, लेकिन उसने मकान नहीं बनाया। एक दिन जब वो मादा छिपकली ज़्यादा परेशान हो गई तो वो नर छिपकली के पास रोकर के कहने लगी कि आप हमेशा बहाने बनाते रहते हो, मैं ये चाहती हूँ कि अब आप कुछ भी करो, मेरे लिए एक मकान की व्यवस्था कर दो। जब वो रोने लगी तो उस नर छिपकली को थोड़ा तरस आया। उसने कहा, ठीक है इस बार वर्षा निकल जाने दो, मैं निश्चित अब की बार वर्षा निकलते ही और
मकान बनाना शुरू कर दूंगा। दोस्तों मादा छिपकली ने हर बार की तरह इस बार भी नर छिपकली का भरोसा किया और वक्त का इंतजार करने लगी। दोस्तों जैसे ही बारिश के दिन बीत गए तो एक दिन वो मादा छिपकली फिर नर छिपकली के पास पहुंची। बोली कि स्वामी, मैं आपको याद दिलाने के लिए आई हूं कि आपने मुझे वचन दिया था कि बारिश के समाप्त होते ही हम आपके लिए एक मकान बनाएंगे। अब बारिश समाप्त हो चुकी है, अब कृपया करके आप हमारे लिए एक मकान का निर्माण कर दो। दोस्तों फिर राजा कहने लगा, हे तोते, इस प्रकार से वो नर छिपकली उस मकान की तलाश में जब निकलती है तो घूमती घामती देखती है कि चारों तरफ बड़े सुंदर सुंदर महल बने हुए हैं। उसने मन में विचार किया कि हमें मकान बनाने की क्या ज़रूरत है, ये इतने सुंदर से मकान बने हुए हैं, इनकी दीवारों पर कीड़े हैं, तो हम आराम से इन दीवारों पर रहेंगे और हमें मेहनत भी नहीं करनी पड़ेगी और आराम से पेट भर करके भोजन भी मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर कीड़ों की संख्या बहुत है। दोस्तों इस प्रकार से जब वो नर छिपकली वापस जा कर के अपनी मादा छिपकली के पास पहुंचती है तो कहने लगती है कि अब तुम्हें चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैंने तुम्हारे लिए एक सुंदर से महल का निर्माण कर दिया है। अब हम आराम से दोनों उस सुंदर से महल में रह करके अपना सुखमय जीवन का आनंद लेंगे। दोस्तों राजा कहने लगा, हे तोते, जब मादा छिपकली ने नर छिपकली की बात सुनी कि मेरे स्वामी ने एक सुंदर सा मेरे लिए मकान बनवा दिया है तो खुशी का ठिकाना नहीं रहा। अब वो मादा छिपकली कहने लगी, ठीक है स्वामी, जल्दी से चलो और मुझे दिखाओ कि वो मेरा महल कैसा है। इस प्रकार से दोस्तों वो राजा कहने लगा। जब वो नर छिपकली उस मादा छिपकली को लेकर के और एक मकान के पास आती है जो कि बहुत सुंदर मकान बना हुआ था, अब वो आकर के मकान के पास में नर छिपकली अपनी मादा छिपकली से बोली, देखिए हमें मेहनत करने की क्या ज़रूरत है, इतना सुंदर महल बना हुआ है, इनकी दीवारों पे हम आराम से रहेंगे और देखिए दीवारों पर जो कीड़े मकोड़े ये लगे हुए हैं, आराम से भोजन की व्यवस्था भी होगी, खाकर के आराम से दीवारों पर सोएंगे और जीवन सुखमय व्यतीत करेंगे। इस प्रकार दोस्तों राजा कहने लगा, हे तोते, उसी दिन से ये नर छिपकली और मादा छिपकली इंसानों के बने हुए घर में प्रवेश कर गई हैं और आराम से उसी में रहती हैं, इन्होंने अपना मकान नहीं बनाया। तो दोस्तों यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए बहुत ही महत्व रखता है। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में नए प्रसंग के साथ। तब तक के लिए जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा।